नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज बात करते हैं वसंत पंचमी की, सरस्वती माँ के अवतरण के दिवस की, उनके प्रकट उत्सव की। ये पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। स्वर की देवी वीणा वादिनी माँ सरस्वती किस प्रकार प्रकट हुई, उनका अवतरण पृथ्वी पर किस प्रकार हुआ, इसकी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब बनाया, मानव भी बनाए, इंसान भी बनाए, तो एक बार वो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, सभी प्राणी बड़े सुस्त और निर्जीव से नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा था, अपने अपने में सभी मस्त थे, कोई किसी से अपनी बात कह नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। तो उन्हें अपनी रचना में या सृष्टि की सृजन में कुछ कमी महसूस हुई। तो उस कमी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और पृथ्वी पर छिड़का। उस जल से एक प्रकाश पुंज में से, उस ज्योति में से एक देवी प्रकट हुई जो माँ सरस्वती थी। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वो ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि वीणा बजाओ। जैसे उन्होंने वीणा बजाई, उनसे पूरी सृष्टि उनकी तान से मुखरित हो गई। जो पशु पक्षी थे सजीव हो गए, उनके अंदर जैसे समझ लीजिए कि बड़ी फुर्ती उत्साह आ गया। जो मानव थे वो भी खिल उठे, प्रसन्न हो उठे। यहाँ तक कि जो बयार पवन हवा चल रही थी उसमें भी सरसराहट की आवाज आने लगी और सन्नाटे को चीरकर हवा की भी ध्वनि सुनाई देने लगी। फूल एकदम विकसित हो गए, पक्षी कलरव करने लगे, भंवरे गुंजन करने लगे और व्यक्ति एक दूसरे से बात करने लगे। यानी कि स्वर दे दिया माँ सरस्वती की वीणा ने। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा वादिनी माँ सरस्वती, सुर की देवी, सारे संसार को स्वर देने वाली देवी कहा। तभी से इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होने लगी और उनके अवतरण दिवस को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन सभी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उनको पीले पुष्प अर्पित करते हैं और पुस्तक, लेखनी, पेन पेंसिल सभी कुछ उनके समक्ष रखा जाता है और उनसे विद्या का, बुद्धि का, स्वर का आशीर्वाद मांगा जाता है। जो संगीत प्रेमी लोग हैं उनके लिए तो ये विशेष उत्साह का और प्रेरणा का दिन है। वैसे तो सभी विद्यालयों में भी, प्रत्येक व्यवसाय स्थल पर, घर में भी माँ सरस्वती की पूजा विधिवत की जाती है, लेकिन जो संगीत प्रेमी होते हैं वो विशेष रूप से इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उनसे सुर और ताल और अपने गले की मिठास सभी मांगते हैं और उनको नमन करते हैं। तो ये बहुत खास दिन होता है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। और माँ सरस्वती का तो अवतरण दिवस है ही है, साथ में ही इस दिन वसंत ऋतु का
आगमन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है और सर्दी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो और वसंत ऋतु को आप जानते हैं कि ऋतु राज है वसंत। तब चारों तरफ बड़ी खुशहाली होती है, खेत लहला उठते हैं, सरसों के फूल देखिए पीले कितने सुंदर दिखाई देते हैं। गाँव का यदि आप नज़ारा देखें, और फूल पत्तियाँ सब नए नए आ जाते हैं, सारे वृक्ष एकदम हरे भरे हो जाते हैं। उसके साथ ही हम सब, आप भी बड़े प्रफुल्लित और उत्साह से भर जाते हैं। तो मैं इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि माँ सरस्वती हमें और आपको सभी अपना वरदान दें, अपना आशीर्वाद दें, और हम सभी के घर में, हमारे बच्चे, सभी परिवार के सदस्य बुद्धिमान बने। माँ सरस्वती उन पर अपना आशीर्वाद दे। जय माँ सरस्वती। नमस्कार और धन्यवाद।